जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीएस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान की एक क्लास रहेगी बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। संपूर्ण डिटेल्स के साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो क्लास है बराबर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग के पेपर से संबंधित कुछ बातें हमें आपके साथ डिस्कस करनी थी, लेकिन टाइम अभी कम है। अभी आप पढ़ो, लास्ट में कुछ बातें ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, लिखते हुए आप चलें या माइंड में सेट करते हुए आप चलें। कोशिश करता हूं दोस्तों कि जितना दमदार कंटेंट हो सके मैं बनाता हूं। दोस्तों, आप सबका साथ जो है हमेशा से बीएससी एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ रहा है और हमेशा हम आपके लिए जी जान लगाकर मेहनत करते हुए आए हैं। दोस्तों, काफ़ी चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस करनी है, पर पहले आप चीज़ों को पढ़ लें, इसके बाद हम लास्ट में इन सब बातों पर टॉपिक जो है रखते हैं। मकान बनवाने के लिए उपयुक्त नहीं है दलदली एवं चिकनी मिट्टी, रेतीली भूमि, या फिर बात करेंगे पथरीली भूमि या फिर कंकरीली भूमि। दोस्तों, अगर बात करें राइट आंसर की, तो दलदली और जो चिकनी भूमि है, ये भूमि मकान बनवाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इसको हम मकान बनवाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं। बात करेंगे मकान बनवाने के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त रहेगी, तो दोस्तों बात करें अगर रेतीली मिट्टी की, है ना, पथरीली भूमि की या फिर कंकरीली भूमि, ये सभी भूमि जो हैं मकान बनवाने के लिए उपयुक्त कही जाती हैं। बात करेंगे, एक फैक्ट हम जानेंगे यहाँ पे, आवास जो है आपका कहाँ होना चाहिए। आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप कह देना सर शांत क्षेत्र में आवास होना चाहिए। ठीक है, कहाँ होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर शांत क्षेत्रों में जो है आवास होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, आवास व्यवस्था में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, तो वो है, एक तो आपकी आर्थिक स्थिति, दूसरी है आवश्यकता और तीसरी है शुभता। ठीक है, तो आपको इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना आवास जो है वहाँ पर निर्माण करना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ, समझो बात। दोस्तों, आपने मकान किसी ऐसी जगह पे बनवा लिया अपना जहाँ पे कोई रोजगार के अवसर ही नहीं है, जहाँ पे आपका कोई आय का स्रोत ही नहीं है, तो उस जगह पे आप मकान बनवा के क्या करेंगे। ठीक है, बताओ, तो ये प्रॉब्लम हुई ना, है ना। और आवश्यकता की मैं अगर बात करूं, तो आवश्यकता की अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डेली नीड, जिनकी ज़रूरत पड़ती है, रोज़ ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या फिर मैं बात करूं आपको कुछ ऐसी चीज़ें जैसे स्कूल हुए, अस्पताल हुए, या फिर बात करेंगे जो मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं, उन सब की अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पर, तो ऐसी जगह पे मकान बनवाना भी क्या कर सकता है, दिक्कत करेगा। ठीक है, और सुविधाओं की बात करेंगे, अगर सुविधा नहीं है, जैसे आने जाने के लिए सुविधा नहीं है, और भी बहुत सारी पेयजल की सुविधा है या फिर अन्य जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, तो ऐसी जगह पे जो है मकान बनवाना उपयुक्त नहीं होता है। तो आवास व्यवस्था में हमें इन तीन चीज़ों को देखना पड़ेगा। मैंने आपके सामने इन तीनों चीज़ों को डिस्कस भी कर दिया है। चलिए, आवास प्राप्त करने का अगर तरीका देखें, तो एक तो निजी निर्मित आवास, एक आपका जो खुद का अपना आवास होता है उसको निजी निर्मित आवास कहते हैं। दूसरा, किराए पर उपलब्ध आवास। दोस्तों, समझते हुए चलना, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो बहुत बारीकी से आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने भी सोचा है कि कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, क्वेश्चंस को लाया जाए, और किसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आपके माइंड में सेट कर पाऊँ। किराए पर उपलब्ध आवास बात करेंगे दोस्तों, किराए पर आप मकान अगर लेते हैं तो वो भी आपके लिए आवास ही उपलब्ध कहलाएगा। नेक्स्ट जो बात है आपकी, बना हुआ या फिर खरीदा हुआ आवास। दोस्तों, इन तीनों तीनों जो आपके सामने पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये आवास प्राप्त करने के तरीके हैं, आपको हमने बता दिए हैं। चलिए देखो, आवास आपका कैसा होना चाहिए मैंने आपको बताया था, तो आप कह रहे हैं सर शांत क्षेत्र में। कैसा? शांत क्षेत्र में होना चाहिए। और मकान बनवाने के लिए उपयुक्त जो भूमि है, रेतीली भूमि, पथरीली भूमि, कंकरीली भूमि है। आवास प्राप्त करने का तरीका मैंने आपको बताया कि निजी निर्मित आवास, किराए पर आवास और बना हुआ खरीदा हुआ आवास। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है आपके माइंड में हमेशा चलता रहता है, आपको बताना पड़ेगा। आप बताओ, मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? बताओ क्या जरूरी है? तो आप कहेंगे सर रोटी। क्या जरूरी है? रोटी सबसे ज़्यादा जरूरी है। रोटी अर्थात हम जिसे कहेंगे सर भोजन। क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर भोजन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है भोजन, रोटी। फिर दूसरे पे जब आपको रोटी की व्यवस्था हो गई, भोजन की व्यवस्था हो गई, फिर आपके लिए जरूरी है कपड़ा, कपड़े यानी कि वस्त्र जिसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? जैसे हम वस्त्र कहेंगे तो वस्त्र सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाएंगे दूसरे नंबर पे। और तीसरे की अगर हम बात करें तो फिर मकान।
ठीक है, तो मकान को हम कौन सा नंबर देते हैं, तो आप कहेंगे सर तीसरा नंबर आप मकान को देंगे। तो रोटी, कपड़ा, मकान जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके बाद फिर हम सामाजिक तौर पर चीज़ें देखते हैं कि हमारी सामाजिक रिस्पेक्ट क्या है, फिर हमें लव या फिर जो फियर है, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। ठीक है, लेकिन 3 चीज़ें जो आपको हमने बताई हैं। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो कि बताओ इनमें से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है। उसने बोल दिया आपसे कि बताओ मकान, रोटी, कपड़ा या शिक्षा, तो आप बता देना भाई रोटी, कपड़ा, मकान तो है, शिक्षा जो है मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मनोरंजन कक्ष का निर्माण उपयुक्त है। दोस्तों ये ना सोचना कि क्वेश्चन 2 हुए हैं, पर आपको बताना इस तरह से पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन आजकल बिल्कुल घुमा के पूछे जा रहे हैं। आपके माइंड में चीज़ों को सेट करना बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों मनोरंजन कक्ष का निर्माण उपयुक्त है धनी वर्ग के लिए, निर्धन वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए या सभी वर्ग के लिए। देखो मनोरंजन कक्ष से मतलब ये है कि किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनोरंजन तो सबको चाहिए ना भाई, है ना, सबको चाहिए ना, तो सबके लिए। ठीक है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 3 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आवास में बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर माता पिता के कमरों के पास। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चों को चाहे संस्कारवान बनाने की दृष्टि से हो या फिर अपने बच्चों पर नज़र रखने की दृष्टि से हो, दोस्तों कुछ भी कहें, पर बच्चों का कमरा जो है वो कहाँ होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर माता पिता के कमरों के पास ही होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, माता पिता की समझ से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनका भाई मूवी चल रहा है या फिर कुछ और ही ड्रामा चल रहा है ना, तो पता तो चलता रहेगा ना उन्हें। बहुत बढ़िया। 4 नंबर का प्रश्न है, अनिर्मित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आपको बताना है भाई अनिर्मित क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, और अनिर्मित जो क्षेत्र है वो आवश्यक है कहाँ के लिए, वो आप सबको पता चलेगा। देखो इनके लिए आते हैं बरामदा, लॉन आती है और रसोई घर आते हैं। ये अनिर्मित का अर्थ होता है जहाँ पे कुछ ना बना हो, ठीक है, खाली जगह। ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे सर मनोरंजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा टहलने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर वस्त्र सुखाने के लिए हम इनका यूज़ करेंगे, चाहे लॉन हो, चाहे रसोई घर हो, या फिर दोस्तों बरामदा हो जाएगा। बात करेंगे 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं भाई रसोई घर, लॉन और टेरेस। लॉन दोनों में ही है, ठीक है, लॉन क्या है भाई, दोनों में ही है। टेरेस का अर्थ हुआ छत, क्या हुआ भाई, छत। तो ये निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बने बनाए चीज़ें होती हैं। चलिए अगर क्लास पसंद आ रही हो ना तो बिल्कुल लाइक आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, प्रश्न नंबर 8 की मैं बात करूंगा, मकान बनाने के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी होती है, तो अभी आपको हमने बताया भी है कंकरीली भूमि जो है सबसे बढ़िया मानी जाती है। बाकी मैंने अभी और आपको भूमि बताई थी, रेतीली भूमि हो, है ना, या फिर आपकी कैसी हो बताओ, पथरीली भूमि हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखो दलदली भूमि और चिकनी जो मिट्टी होती है ये उपयुक्त नहीं मानी जाती है। 9 नंबर का प्रश्न है, बुटीका किससे संबंधित है, दोस्तों वस्त्रों की डिजाइन से संबंधित है आपका बुटीका, याद रखेंगे इस बात को। 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बच्चों के कमरे में दीवारों पर किस रंग का होना चाहिए, तो भाई ये चटकीले रंग होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, चटकीले रंग होने चाहिए। बताओ इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, है ना। चटकीले रंग जो है बच्चों के कमरों की जो दीवारें हैं उन पर क्यों होने चाहिए, आप हमें बताओ जल्दी से। मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध है, तो आप कहेंगे सर सीधा। ठीक है, मूल्य का गुणवत्ता से सीधा संबंध होता है मेरे भाई। 12 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा, चित्रों को बड़ा करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, भाई क्या प्रयुक्त होता है चित्रों को बड़ा करने के लिए, तो आप कहेंगे सर एपीस्कोप, है ना, या एपीडायस्कोप, या फिर प्रोजेक्टर, या फिर मैजिक। दोस्तों कोई मैजिक से चित्र बड़े नहीं होते हैं, प्रोजेक्टर का हम यूज़ करते हैं। 3 नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब समझो एक बात, लोकगीत एवं लोक नृत्य ये कैसी सामग्री हैं, तो आप कहेंगे सर दृश्य और श्रव्य सामग्री हैं। देखो मैं बताऊं आपको कि दृश्य सामग्री क्या है, श्रव्य सामग्री क्या है, और दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है। केवल श्रव्य सामग्री की अगर मैं बात करूं तो जहां पर केवल सुनाई देता है अर्थात दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे हुआ रेडियो, क्या हुआ भाई, तो आप कहेंगे सर रेडियो ऐसा है कि जिसमें केवल हम सुन पाते हैं, देख तो हम पाते नहीं हैं, है ना, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, सुन करके महसूस करते हैं। चलिए अब बात करेंगे अगर हम दृश्य सामग्री की, तो केवल दृश्य सामग्री ऐसी हो जाएगी जिस पर केवल दिखे सुनाई कुछ ना दे। ठीक है, केवल दिखे सुनाई कुछ ना दे,
ठीक, आप कमेंट में बताओ ऐसी कोई चीज़ जिसमें केवल दिखता हो सुनाई ना देता हो, उसे केवल दृश्य कहेंगे। और दृश्य श्रव्य किसे कहेंगे? जिसमें दिखता भी हो और सुनाई भी देता हो, जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, है ना? ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में, देश हित में, बीएससी एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सबके लिए, आप सबके हित में निरंतर प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। भारत में दूरदर्शन का आरंभ हुआ था। भाई साहब 15 सितंबर 1959 से जो है भारत में दूरदर्शन का आरंभ हुआ था। बहुत बढ़िया, आपने इतनी चीज़ों को पता कर लिया है। देखो एक और बात बताएं, अगर आपसे पूछ ले आवास में कि बताओ मध्यम आय वर्ग के लिए मकान कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर मध्यम आय वर्ग के लिए 100 से लेकर के 400 स्क्वायर यार्ड। कितना भाई? 100 से लेकर के 400 स्क्वायर यार्ड में की जगह में मकान होना चाहिए, इतना मकान पर्याप्त है। ठीक है। संवहन से अगर आपसे पूछ लेंगे बताओ संवहन क्या है, क्वेश्चन आ जाए तो आप कह देना सर आने जाने का जो मार्ग है उसको हम संवहन कहते हैं। और संवहन के प्रकार पूछ ले तो आप बता देना साहब कि भाई साहब 2 प्रकार संवहन के होते हैं, क्षैतिज और लंबवत। दोस्तों पूरी जान लगा देता हूँ आपको पढ़ाने में, अब फिर भी अगर क्वेश्चन ना आए तो दोस्त मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, है ना? ऐसा नहीं है कि मेरे क्वेश्चन ही नहीं फंसे हैं, है ना? फूड प्रोसेसिंग की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो आपको अगर बताएं तो ऐसा नहीं है कि केवल मेरे क्वेश्चन ही नहीं फंसे हैं। तो मेरे तो अगर आपने सारी वीडियोस देखी होंगी तो ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपको 15 या 20 क्वेश्चन आपको ना मिले हों। और कहीं से आप देख लेना, और कहीं का आप कंटेंट देख लेना कि उन भाई साहब ने कितने क्वेश्चन फंसा दिए हैं। और दोस्त जो नीचे आकर के कमेंट करते हैं ना, जो नीचे आकर के कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका बिल्कुल नहीं फंसा, आप बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, भाई आप परिवार हो अपना। अगर आप परिवार हो अपना, बीएससी एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का अगर हिस्सा है, तो आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं बताऊं इस वजह से नहीं बोलनी चाहिए कि आप खुद बताओ कि मेरा कंटेंट अगर मेरा नहीं फंसा है तो किसका फंसा है। ठीक है। मैं बताऊं कुछ लोगों की ये साजिश भी होती है, कुछ लोग ऐसे कमेंट भी करवाते हैं, मैं सब जानता हूं भाई साहब। डिसलाइक का ऑप्शन यूट्यूब ने हटा दिया है, नहीं तो ये कमेंट भी, नहीं तो डिसलाइक वाले भी खूब आ जाते हैं कि भाई डिसलाइक करके चले जाएं इनके चैनल को, है ना? अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, मैं अपना काम जो ईमानदारी से करता हूँ, करता था और हमेशा करता रहूँगा। कई मुझसे कहते हैं भाई साहब अपना चैनल बंद कर दो, क्यों कर दें? आपको प्रॉब्लम है हमसे, आपको जहाँ बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है भाई साहब आप जाइए वहाँ पढ़िए, है ना? क्योंकि आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फंसाए रखा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों सच में। आप मेरा कंटेंट देखिए एक बार, आप और जगह का कंटेंट देख लीजिए, खुद चीज़ें हैंड रिटन नोट के साथ लाता हूँ, ये सब मेरा बनाया हुआ है, मैंने लिखा है ये सब। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से लेकर के आया हूँ। दोस्तों हद से ज़्यादा जितना हो सकता है मैं पूरी क्षमता लगाता हूँ कि आपके लिए बेस्ट चीज़ उपलब्ध करवा पाऊँ, कि आप बिल्कुल सफल हो जाएं। मुझे खुद आपकी फ़िक्र है, पर मैं क्या ही बताऊँ आपको। खैर ये सब बातें हैं दोस्त, अगर आप विश्वास करते हैं तो बिल्कुल आखिरी सांस तक आपके साथ रहूँगा, और आपके सपोर्ट के लिए एक शिक्षा के लिए 1 रुपया ना आज तक लिया है, न कभी लूँगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, ये सब बातें हैं, ठीक है, आप सबको समझनी पड़ेगी क्योंकि आप सब परिवार हैं अपना, जिगर के टुकड़े हैं, छोटे बड़े भाई बहन हैं सब। 15 नंबर का प्रश्न, दृश्य सामग्री नहीं है। बताओ भाई क्या नहीं है? रेडियो नहीं है ना? ग्लाइड नहीं है, मॉडल नहीं है, फ्लैश कार्ड नहीं है। तो देखो रेडियो की बात करेंगे तो रेडियो जो है वो दृश्य सामग्री नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियो में दिखाई नहीं देता है, केवल सुनाई देता है। ठीक है। अगर केवल सुनाई दे तो आप कहेंगे सर वो रेडियो हो जाएगा आपका। ठीक है। और वो सामग्री आपकी कैसे हो जाएगी? केवल श्रव्य सामग्री हो जाएगी मेरे भाई। 16 नंबर का प्रश्न, दृश्य और श्रव्य सामग्री है। अब आपको बताना है, बताओ कि दृश्य और श्रव्य सामग्री में कौन कौन शामिल है? चलचित्र शामिल है, टेलीविजन शामिल है, ड्रामा शामिल है, या फिर ये सभी शामिल है? तो दोस्तों बात करेंगे इन सभी में आपको दिखाई और सुनाई दोनों ही देते हैं, इस वजह से ये दृश्य और श्रव्य सामग्री में हो जाएंगे, चाहे चलचित्र की बात हो, ड्रामा या फिर टेलीविजन की बात हो मेरे भाई। बहुत बढ़िया। 17 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। श्रव्य साधन वे हैं जो केवल सुनाई देते हैं, और दृश्य साधन वे हैं जो केवल दिखाई देते हैं, और दृश्य श्रव्य साधन वे हैं जो सुनाई और दिखाई दोनों ही जिसमें दिया जाता है। ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन, अगर पूछ ले आपसे कि बताओ गैरेज की छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर 7 से लेके 8 फुट तक की ऊंचाई जो है गैरेज के लिए मानी जाती है। भवनों में गैरेज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 175 से लेकर कितना 200 वर्ग फीट तक का जो भवनों में गैरेज का क्षेत्रफल है प्राय इतना ही रहता है। शयन कक्ष का उत्तम कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर 180 वर्ग फीट जो है शयन कक्ष का क्षेत्रफल रहेगा।
दोस्तों एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि पूछ सकते हैं। आप बताओ, आपसे कह दे कि बताओ ये क्या है ना? ये क्या है? प्लेकेट। क्या है भाई? प्लेकेट क्या है? फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, प्लेकेट। आपसे पूछ ले बताओ प्लेकेट क्या है, तो आप कहेंगे सर बटन की पट्टी को प्लेकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बटन की पट्टी को दोस्तों प्लेकेट कहते हैं। आपसे अगर रंगों की बात पूछ ले कि कह दे कि बताओ प्राथमिक रंग कौन है, तो आप कहेंगे सर प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला, ये हो जाएंगे। और कौन नहीं है, अगर ऑप्शन में हरा आ जाए तो कहेंगे नहीं है और लाल, पीला, नीला हो जाएगा। सहायक रंग कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर सहायक रंगों में नारंगी, हरा, बैंगनी हो जाएगा। है ना? लिख लेना, कॉपी में लिख लेना अच्छे से। और बाकी एक बात और बताऊं मैं आपको, आप लोग ना तो प्लेलिस्ट चेक करते हैं, एक वीडियो आपके सामने खुल गई और बस उसी वीडियो से अंदाज़ा लगा लिया कि सर ने जो क्लास डाली है वो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। अरे भाई साहब ऐसा थोड़ी है ना? एक वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। आप जा करके देखो तो राजनीति विज्ञान की मैंने 2 से 3 क्लास डाली हैं। संपूर्ण हिंदी को मैंने कंप्लीट किया है, 3 से 4 क्लास उसमें पड़ी हुई हैं। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा 1 से 2 क्लास और लेकर के आऊँगा। ठीक है? वन लाइनर के फॉर्म में लाता हूँ, महामैराथन लाता हूँ, एक क्लास में पूरा वीडियो बताता हूँ और तरह तरह की वीडियोस भी बताता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल हो। जितने क्वेश्चन होते हैं वो करवाता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। अब बताओ भाई, अब बताइए सर मैं क्या कर सकता हूँ? और आप खुद बताओ अगर कुछ और। दोस्तों क्या ही बताऊँ, गला सूख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन और समझो, प्रधान रंग की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आप कहेंगे सर प्राथमिक रंगों को प्रधान रंग की संज्ञा दी जाती है। चिकनी बनावट के लिए कौन से रंग उत्तम होते हैं, तो आप कहेंगे सर जलीय रंग और नाजुक रंग को चिकनी बनावट के लिए उत्तम माना जाता है। रंगों से संबंधित सिद्धांत कौन है, तो आप कहेंगे सर पिगमेंट सिद्धांत, भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो जाएंगे। रंगों के प्रयोग में लक्ष्य का जो है होना आवश्यक है। दोस्तों आप बिल्कुल चिंता न करें, आपकी क्लास हम और भी लेकर के आएंगे। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपकी हैं बिल्कुल वन लाइनर के फॉर्म में आपके लिए हम बहुत जल्द उपलब्ध करा देंगे। कोशिश करेंगे कल ही आपको मिल जाए। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और भगवान श्री कृष्ण आप सबके जीवन में खुशियां लाएं। ठीक है? ऐसी मंगल कामना ईश्वर से मेरी रहेगी। दोस्तों आप सब अपने पथ पर अग्रसर हों। अगर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं तो बिल्कुल अग्रसर हो जाएं। भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि दे। चलिए BA सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस जो आपकी है, पाश्चात्य राजनीति चिंतन, मात्र एक वीडियो में हमने संपूर्ण खत्म किया था, बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में। तो आप देख लें, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, सारी प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद, अब देखो, अब ऐसा नहीं है केवल आप इसी वीडियो को देख करके जाएं। जितनी वीडियो मैंने हिंदी अनुवाद से संबंधित बनाई हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप चुपचाप से देख डालो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है? देख करके जाना। बाकी जो लेवल है क्वेश्चन का, मैं एवरेज रखता हूँ, हाई भी रखता हूँ, नॉर्मल भी रखता हूँ, और बात करेंगे एवरेज की तो एवरेज भी रखता हूँ। ठीक है? चलिए फिजिकल एजुकेशन योगा का जब आपका एग्जाम होगा तो देख करके जाएंगे। 7 से 8 क्लास इसमें भी बनी हुई हैं, मात्र एक क्लास में ख़त्म करने के लिए बहुत जल्द, है ना? जब आपका एग्जाम होगा तो वीडियो आ जाएगी, महामैराथन आएगी, वन लाइनर भी आएंगे। कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि अब क्वेश्चन जो है बच के ना जाने पाए, है ना? अब जितनी भी क्लास हैं आपको सारी देखनी पड़ेंगी। फूड प्रोसेसिंग का भी हमने वीडियो बनाया था, है ना? काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने आपको बताई थी। 60+ नंबर पक्के करने के लिए आप खुद बताओ दोस्तों, मेरा कंटेंट कैसा रहता है? आप सब ने देखा होगा, ईमानदारी से बताना, आप सब मेरा परिवार हैं। ठीक है? मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करता हूँ, तो आप क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं? आप खुद बताएंगे कि मेरा कंटेंट कैसा था, मैं कितनी दम लगाता हूँ, है ना? और पूरी यूट्यूब पर जो मैं वादा करता हूँ या दावा करता हूँ कि सबसे दमदार कंटेंट दूंगा, रहता है कि नहीं रहता है? आप खुद बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ इस बार। दोस्तों आप सबकी एक बेहतरीन तैयारी के लिए आपका अपना परिवार BSc एमबीए शिवम का ही एक और आ चुका है, एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। आप इसको भी खूब प्यार दें। इस पे आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी को एक बेहतरीन आयाम दिया जाता है। SSC, CGL, MTS, CHSL, UP पुलिस कांस्टेबल, UP पैट, इन सब की तैयारी को एक बेहतरीन अंदाज के साथ हम विथ रणनीति यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मैथ्स की क्लासेस 3 से 4 उपलब्ध हैं, जाकर के देखें। मात्र एक क्लास में एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है। क्वेश्चन लगाना निकल जाएंगे वहाँ से। ठीक है? अगर आपको पसंद आता है तो आप बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, हम और आगे कंटिन्यू कर देंगे। बहुत जल्द रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, GK GS सब की क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैथ को तो बिल्कुल बिना पेन के आप उड़ा देंगे।
ठीक है। आपको अगर क्लास पसंद आई है, अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है कंटेंट, तो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं और शेयर कर दें दोस्तों को, वो भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी मदद ज़रूर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो, है ना? बिल्कुल लाइक कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, वंदे मातरम।